नमस्ते, एक्सेल मास्टर टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सेल के पावरफुल फंक्शन के बारे में, जिसमें हम लुकअप फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। इन फंक्शन का इस्तेमाल करके आप आसानी से डेटा ढूंढ सकते हैं और अपने काम को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। वैसे लुकअप फंक्शन में टोटल 4 फॉर्मूला है, जो कि लुकअप से रिलेटेड है। लुकअप, वीलुकअप, एचलुकअप और एक्सलुकअप। वैसे आप इंडेक्स मैथ्स यूज करके भी आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लुकअप फंक्शन के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में, और लुकअप फंक्शन का क्या यूज है, कैसे इसका यूज करते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो हमने एक डाटा टेबल लिया है, जो कि हमने एक छोटा सा टेबल लिया है, जिसमें हमने ये हॉरिजॉन्टल बेसिस पे है। इसमें मैंने एक इनकम लिया है, टैक्स लिया है। दूसरा उसी का मैंने कन्वर्ट करके, ट्रांसपोज करके मैंने क्या किया है, इसको वर्टिकल बेसिस में कन्वर्ट कर लिया है, ताकि मैं दोनों तरीके से आपको बता सकूं कि हॉरिजॉन्टल बेसिस में लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है, और वर्टिकल रूप में लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ दो टेबल बना रखे हैं, एक हॉरिजॉन्टल में, दूसरा वर्टिकल में। तो इसके बेस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इनकम डाला है। इस इनकम का मुझे टैक्स निकालना है, तो टैक्स कैसे निकालते हैं इस डाटा से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें टैक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू, और लिखूंगा मैं यहाँ पे लुकअप, LOOKUP, लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू आ रहा है। लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू हमारा हो गया इनकम। इनकम में हमारा 4000 है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, H7 को, और कॉमा प्रेस किया। इसके बाद हम एरे देखते हैं। एरे मतलब हमारा क्या है, टेबल एरे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल के थ्रू निकालते हैं, तो वर्टिकल वाले टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख रहे हैं 4000 है हमारा इनकम, और उसका जो रेंज, टैक्स रेंज है, वो 200 है। तो 4000 का 200 टैक्स निकल चुका है। अब मैं यहाँ 3000 करूंगा, तो आप देख सकते हैं 3000 का 150 आ गया। 150 यहाँ भी है, 150 यहाँ आ गया। अगर मैं 2000 करूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये 100 आ गया। देख रहे हैं आप। तो ये लुकअप फंक्शन इस तरह से, इस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए कि इसमें जो वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू यहाँ पे है, तो उस केस में क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 1000 और 2000 के बीच का कोई वैल्यू पकड़ता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 1500 यहाँ पुट करता हूँ। तो 1500 जब मैं पुट करता हूँ, तो उस केस में क्या आता है, 50 आ रहा है। 50 मतलब 50 कैसे आ रहा है, तो 50 इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि लुकअप फंक्शन क्या करता है कि अगर ये वैल्यू अगर आपका मैच नहीं करेगा, तो उसका स्मॉलर रेंज वाला जो वैल्यू होगा वो पकड़ लेगा। जैसे स्मॉलर इसका हो गया, जैसे 15,000 से सबसे बिलो वाला जो रेंज है, जो इस टेबल में है, वो क्या है, 1000 रुपीज है। और 1000 रुपीज का जो टैक्स है, वो क्या है, 50 रुपीज है। तो 50 रुपीज यहाँ आ गया। मान लीजिए अगर मैं इसको 2500 रुपया करूंगा, तो 2500 रुपया के केस में 100 रुपीज दे दिया है। 100 रुपीज इसलिए दिया है, क्योंकि 2500 से छोटा जो वैल्यू है इस टेबल में, वो कौन सा है, 2000 है। और 2000 के सामने का जो टैक्स वैल्यू क्या है, 100 है, तो ये 100 दे दिया। तो आप समझ गए होंगे कि लुकअप फंक्शन अगर एग्जैक्ट लुकअप वैल्यू अगर नहीं ढूंढता है, तो उस केस में क्या होता है, उसके जो स्मॉलर वाले जो वैल्यू होता है, उसका वो रिजल्ट दे देता है। तो ये तो हो गया, आप वर्टिकल में जो डाटा होता है उसका लुकअप कैसे निकालते हैं, वो आपको मैंने बताया। अब मैं दिखा देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में अगर डाटा हो, तो उसका लुकअप कैसे निकालते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं है। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल का डाटा सेलेक्ट किया है, सेम आपको इसमें वर्टिकल का डाटा सेलेक्ट करना है, बस इतना ही करना है। वैसे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू आपका ये हो गया, ठीक है, कॉमा, और लुकअप टेबल आपका, टेबल एरे, ये हो गया। फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। इसमें ही 2500 है, तो 2500 इसमें है नहीं, तो 2500 से नीचा जो है, वो वैल्यू कौन सा है, तो 2000 है। तो 2000 का वैल्यू क्या आएगा, 100, तो 100 आ रहा है। अगर आप 2000 करेंगे, तो 2000 जैसे करेंगे तो यहाँ क्या 100 आ जाएगा। अगर 4000 करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो दोनों केस में आप डाटा आपका हॉरिजॉन्टल बेसिस में हो या वर्टिकल में हो, किसी भी तरीके से होगा, आपका ये लुकअप फंक्शन वैल्यू लाकर दे देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल बेसिस में भी लुकअप निकाल सकते हैं, और वर्टिकल बेसिस में भी आप लुकअप निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि एक कॉलम में हमारा इनकम था, दूसरे में टैक्स था। हो सकता है आपके पास डाटा ज्यादा हो, लंबा डाटा हो, जिसमें आपको पास मल्टीपल फील्ड हो। जैसे कस्टमर आईडी, मैंने एक और टेबल लिया जिसमें कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड डाल रखा है। अब मतलब मुझे क्या करना है, लुकअप फंक्शन यूज करके कस्टमर आईडी से मुझे सिटी निकालना है, स्टेट निकालना है, या पिन कोड निकालना है, या नेम निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए उस पे भी हम बात करते हैं, और उसको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं लुकअप फंक्शन से, वो देखते हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वल टू लुकअप। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी हम लुकअप लगाते हैं, तो यहाँ पे दो रिजल्ट शो करता है, एक लुकअप और एरे, और दूसरा है लुकअप वैल्यू
लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर। तो मैं दोनों माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लुकअप लुकअप वैल्यू और एरे से भी कैसे डाटा निकालते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर से भी डाटा कैसे निकालते हैं। तो लुकअप वैल्यू मतलब सबसे पहले हम आपको बताते हैं लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लुकअप लगा लिया मैंने, अब लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, कॉमा। अब लुकअप वेक्टर हमारा, अब मैंने यहाँ कस्टमर आईडी सिलेक्ट किया है तो लुकअप वेक्टर भी हमारा कस्टमर आईडी ही होगा, क्योंकि कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी में ढूंढेगा। फिर कॉमा प्रेस करेंगे। रिजल्ट वेक्टर में क्या चाहिए, तो रिजल्ट वेक्टर में मुझे नाम से रिजल्ट किसका चाहिए, तो मुझे नाम का रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट वेक्टर में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, नाम का जो रेंज है, टेबल है, वो सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। देखिए आप देख सकते हैं, 33 का संतो वी करके आ रहा है, इसका नेम आ चुका है। अब मैं जैसे ये टेबल का नाम कस्टमर आईडी चेंज करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका नाम भी चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। अब इन केस मैं कह दूं कि यहाँ पे मतलब मैं 38 डाल दूं सोमाजा, क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो लास्ट मतलब आप देख रहे हैं, लास्ट से पहले मतलब इस टेबल में जो डाटा है उससे पहले वाला जो डाटा है उसी का मतलब वो वैल्यू उठा रहा है सोमाजा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या करेगा, स्मॉलर वाला जो मतलब वैल्यू होगा उस टेबल में उसका वैल्यू उठा लेगा। तो इसके स्मॉलर वाला वैल्यू कौन सा है, 8134, और उसका मतलब जो वैल्यू आ रहा है, जो लुकअप आ रहा है वो क्या आ रहा है, सोमाझा आ रहा है, तो इसलिए सोमाझा उठा दिया है। अब 33 में सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या होगा, संतो भी आ गया, तो संतो भी आ गया। अब इसी के बेस पे मुझे सिटी भी निकालना है, स्टेट भी निकालना है, पिन कोड भी निकालना है। तो बार बार तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं, अब मुझे यही फॉर्मूला ट्रैक करना है। अगर मैं ये फॉर्मूला ट्रैक करूंगा तो आगे ये रिजल्ट सही दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ये रेंज चेंज हो जाता है, जैसे रेंज चेंज होगा तो रिजल्ट सही नहीं देगा। जैसे अब मतलब मुझे कस्टमर आईडी से निकालना था, तो ये कस्टमर आईडी का मतलब ये रेंज है वो आगे बढ़ गया है, देख सकते हैं ये रेंज अब आगे बढ़ गया है। अब इसको मतलब मुझे करना क्या होगा, लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक कैसे करते हैं, ये लॉक यहाँ से आपको फंक्शन F4 प्रेस करके लॉक करना पड़ेगा। तो हमने कस्टमर आईडी लॉक कर दिया है। कस्टमर आईडी जब लॉक कर दिया है मैंने, लुकअप वैल्यू लॉक कर दिया है, तो लुकअप वेक्टर भी हमें लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट रहेगा। हमारा चेंज क्या होगा, सिर्फ नाम, सिटी, स्टेट और पिन कोड। तो इसको भी हमें फंक्शन F4 से लॉक करना पड़ेगा। तो ये भी हमने लॉक कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे चेक करूंगा तो एकदम डाटा सही देगा। देखिए अब इसका पिन कोड चेंज हो गया, पहले पिन कोड गलत आ रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पे 130 डालूंगा, टेस्ट करूंगा, देखिए चेंज हो गया यहाँ पे डाटा। अब मैं 8127 डाल रहा हूँ, देखिए रीवा वर्मा, मुंबई महाराष्ट्र, 400086 पिन कोड सब आ गया। तो ये तो हो गया जो कि हम लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर से जो डाटा निकालते हैं वो आपको मैंने बताया है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लुकअप फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू और एरे से कैसे निकालते हैं। तो अब लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब एरे, तो एरे हमारा ये हो गया। अब मुझे नाम निकालना है, तो नाम निकालना था, अगर मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ नाम की जगह पिन कोड आ रहा है। पिन कोड क्यों आ रहा है, क्योंकि लुकअप वैल्यू क्या करता है, जो टेबल है उस टेबल में जहां तक आप रेंज सेलेक्ट करते हैं उस रेंज में, मतलब उस टेबल में सबसे लास्ट कॉलम का जो रिजल्ट होता है वही देता है हमेशा ही। तो इसमें हमने जो टेबल सेलेक्ट किया उसमें लास्ट जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है वो पिन कोड वाला सेलेक्ट किया है, इसलिए पिन कोड आ रहा है। अगर मैं इस टेबल का रेंज छोटा कर देता हूँ, नेम तक ही लेता हूँ, तब नेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन कॉलम है, इन कॉलम तक मैंने लिया है, जबकि नेम है के कॉलम तक, तो मैं यहाँ के कॉलम सेलेक्ट करूंगा तो देख रहे हैं आप रेंज ये सिलेक्ट हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। अब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो नाम आ जाएगा। अब सेम मतलब मुझे सिटी का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम लुकअप फंक्शन यूज करूंगा, LOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, और लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, कॉमा प्रेस करेंगे और इस रेंज को मैं क्या करूंगा, सिटी तक ले जाऊंगा और मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए सिटी भी आ गया। सेम आप इसी तरह से स्टेट निकाल सकते हैं, पिन कोड निकाल सकते हैं। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि इस फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो मैंने बताया है। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे।